चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज का 7वां क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो आज हमारा जो 7वां क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद फिर हमारा लगभग 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो कल तक हमारा कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला जनरल एंट्रीज क्या है हमारा, रिसीव फ्रॉम भारत कैश 20,000 अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ ₹500। तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे हमारे पास बोर्ड में जो है, इसमें ट्रांसलेशन कम से कम शायद 12-13 है, तो बोर्ड पे स्पेस कम है, इसीलिए बोर्ड पे नहीं करा पाएंगे। इसमें ऑलरेडी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना है। तो इसमें है पहला एंट्री हमारा है, रिसीव फ्रॉम भारत कैश रुपीज़ कितना 20,000 अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ कितना 500। ठीक है, भारत एक ऐसे मतलब इस भारत से जो है हमें कैश रिसीव हुआ, तो इसका एंट्रीज क्या करेंगे। एंट्रीज ऐसा है कि जैसे रिसीव फ्रॉम भारत कैश, ठीक है, तो पहला एंट्रीज करता हूँ। इसका एंट्रीज आएंगे कैश अकाउंट डेबिट अलाउ हिम डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट जब अलाउ करते तो डेबिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई कस्टमर है, उससे हमें कोई पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है, उसको हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, उसका उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो उनका तो क्रेडिट हो गया, उनको इनकम हो गया। हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि हमें जो है डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, नुकसान हो गया ना। तो ऑल लॉसेज आर एक्सपेंसिव डेबिट करते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट यही कहता है। तो हमारे जो हमें जो डिस्काउंट हमने उनको दिया है वो हमारा जो है नुकसान हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, पहले एंट्रीज क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू भारत अकाउंट। ठीक है, तो कैश में क्या आएंगे, कैश में हमारे 20,000 आएंगे, और डिस्काउंट अलाउड जो हमने डेबिट किया उसमें उसकी कॉलम में हम कितने लिखेंगे, 500 लिखेंगे। ठीक है, और टू भारत में हम इन दोनों को टोटल लिखेंगे 20,500 रुपये टू भारत अकाउंट करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम भारत डिस्काउंट अलाउड करके उसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा है, रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक अलाउ हिम डिस्काउंट ऑफ ₹750। सेम क्वेश्चन है, सेम ट्रांजेक्शन है जो पहले अभी हमने आपको बोले थे, इसको भी हम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा बस बैंक का चेक का फर्क है। ठीक है, उसमें कैश था, इसमें चेक है, तो उसको हम इसका एंट्री कैसे करेंगे, इसका एंट्री सेम पहले वाले जैसा है। इसको हम ऐसा लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक को हम जब जनरल बनाते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, चेक को हम बैंक लिखते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे है, टू विकास से है। ठीक है, तो हम टू विकास अकाउंट करके उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट साइड में हम कितना लिखेंगे, बैंक की साइड में जो 35,000 तो हमें चेक मिला, तो उसको हम डेबिट करेंगे। जो हमारे पास पैसा आता है वर्ड कंज्यूम को डेबिट करते हैं ना, तो 35,000 को हम डेबिट करेंगे। डेबिट वाले कॉलम में 35,000 हम लिखेंगे, और डिस्काउंट को हमने डेबिट किया क्योंकि हमें जो है डिस्काउंट, हम जो है किसी को डिस्काउंट अपने डेटर्स को जो है हमने डिस्काउंट दिया हो, तो हमारा तो नुकसान है। जो डिस्काउंट जो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इनकम है, तो हम अपने अभी हम क्या डिस्काउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट करके, ठीक है, टू विकास अकाउंट, विकास को हम क्रेडिट करेंगे और बाकी दो को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो बैंक में हमारे कितने आएंगे, 35,000 हमारे जो है बैंक में, बैंक वाले कॉलम में, उस पर बैंक अकाउंट डेबिट में डेबिट वाले कॉलम में आएंगे, और जो है डिस्काउंट को हमने डेबिट किया और डेबिट वाले कॉलम में भी हम 750 रखेंगे, और टू क्रेडिट करेंगे किसको, टू विकास अकाउंट को। ठीक है, उसमें हम कितना, इन दोनों को टोटल लिख देंगे 35,750 करके, उसको हम उसके विकास के कॉलम में रखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, फिर हम नरेशन लिखेंगे इसके, बीइंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम विकास करके अलाउ हिम डिस्काउंट करके उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा है, रिसीव्ड फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ ₹40,000 इन कैश। ठीक है, हमें कहाँ से मिला, अखिल से हमें कुछ पैसे मिले 38,000 का, लेकिन देने थे कितना, 40,000 देने थे। ठीक है, देने थे 40,000 देने थे, लेकिन हमें 38,000 मिला, तो इसका मतलब हमने कुछ उसको डिस्काउंट दिया होगा, तो वो भी हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसका एंट्रीज क्या बनेगा, पहले एंट्रीज बनेंगे हमारा जो है, हमें क्या मिला, कैश मिला ना, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू अखिल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अखिल के अकाउंट में हम बैंक में हमें कितना मिला, कैश हमें 38,000 तो हमें कैश मिला। ठीक है, और जो है डिस्काउंट हमने कितने का करेंगे, इसमें से 40 में से 38,000 हम माइनस करेंगे, तो हमारे कितने बैठेंगे, 1,000 बैठेगा ना, 2,000 बैठेंगे। ठीक है, तो उसको हम जो है हम डेबिट डिस्काउंट वाले कॉलम में लिखेंगे, और टू अखिल करके उसके अकाउंट में हम 40,000 लिखेंगे। 38 प्लस 2,000 करेंगे तो कितना, 40,000 आ गया ना, तो टू क्रेडिट में हम 40,000 लिखेंगे, बाकी जो डेबिट साइड में हम 2,000 लिखेंगे, और जो है
बैंक वाले बैंक अकाउंट डेबिट करके हम जो पहला कॉलम में हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अखिल, ठीक है। बैंक में हम 38,000 लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट में उस डेबिट कॉलम में 38,000 लिखेंगे, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट उसको भी हम डेबिट करेंगे, उसकी कॉलम में भी हम 2,000 लिखेंगे, और टू अखिल बचे, टू अखिल अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड में हम 40,000 लिखेंगे। बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम चेक, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल करके उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है फोर्थ है रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक एन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000, 60,000 देना था लेकिन कितना 50,000 हमने क्या कर दिया, उसको रिसीव्ड आया, किससे मिला, अमृत से, बाय चेक मिला, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हम इंक्रीज करेंगे क्या, यानी कि हमारे पास क्या आया, चेक आया, चेक को हम क्या लिखते हैं, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत करके टू अमृत अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को हम बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू अमृत अकाउंट उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कितना डेबिट साइड में हम कितना लिखेंगे, 50,000 हम डेबिट साइड में लिखेंगे और 50,000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। इसमें सेटलमेंट क्योंकि बाद हुआ नहीं, इसलिए हम डिस्काउंट को हम डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट चेक पेमेंट्स काट दिया तो उसका डायरेक्ट इंक्रीज करेंगे। बाकी इसके कोई 60,000 देना था लेकिन हमें दिया 50,000, तो हम उसी का ही हम एंट्री कर यहाँ पे हमने एंट्री कर लिया है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत करके 50,000 डेबिट साइड में 50,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और नरेशन हमारे क्या बनेंगे, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम चेक, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम अमृत, ठीक है। कितना चेक रिसीव्ड हुआ फ्रॉम अमृत से, बीइंग रिसीव्ड कितना, बीइंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमृत करके उसको क्लोज कर देंगे नरेशन को, ठीक है। फिर हमारा जो है फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारा पेड कैश 40,000 टू सुरेश वैलिड डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है। हमने जो है क्या किया, यानी कि सुरेश को हमने पेमेंट कर दिया, तो पहले इसका एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है। हमने किसी को जब पेमेंट कर दिया तो डिस्काउंट हमें वैलिड डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है, डिस्काउंट मिला हो, तो डिस्काउंट ये डिस्काउंट हमारा जो है इनकम क्रेडिट हो जाए, क्योंकि हम जब किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम क्या होता है कि हम जो है उसको जो है कुछ डिस्काउंट हमें मिल जाता है, 2% डिस्काउंट हमें मिला होगा, तो वैलिड डिस्काउंट 2% लिखा हुआ है। तो पेमेंट करते वक्त जब हम डिस्काउंट की बात आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जो है मान लो हम किसी को पेमेंट कर रहा हो तो बीच में डिस्काउंट का मीनिंग क्या बनता है कि हम जो है 45,000 उसको पेमेंट करना था, हमें कुछ डिस्काउंट मिला तो हम जाहिर सी बात है उसको कम पेमेंट करें, तो तब हमारे जो वो इनकम बन जाता है, ठीक है। तो हम उसको इसको हम ऐसे इसका एंट्री हम ऐसे लिखेंगे, जो है पेड कैश टू सुरेश, ठीक है। 40,000 हमने सुरेश को पेमेंट कर दिया, तो सुरेश अकाउंट डेबिट हमसे क्या गया, कैश गया, ठीक है, और डिस्काउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो है जो हम पेमेंट कर रहे हो ना सुरेश को, तो सुरेश का तो क्या है, सुरेश को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है, सुरेश को हम जब पेमेंट कर रहा होते तो डिस्काउंट की बात आता है, ठीक है। डिस्काउंट हमें मिला होगा ना जब हम किसी को पेमेंट कर रहा होते, जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो क्या होता है, तो दुकान वाले हमें कोई डिस्काउंट देते हैं, चलो तुम 5% आपको डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट हमारा तो इनकम हो गया ना, उसको उसका डेबिट हो गया, उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस सेम वही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल से हम इसको आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो पेड कैश तो सुरेश को हमने क्या पेमेंट कर दिया कैश 40,000, तो इस एंट्रीज बने सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिला, कैश सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश को देना, टू कैश में हमारे कितना लिखेंगे, सुरेश को हम फिलहाल ऐसे लिख देंगे, सुरेश इज रिसीवर, इसीलिए सुरेश को हम क्या करेंगे डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। टू कैश हमने पेमेंट हमने कितना किया 40,000, हम टू क्रेडिट में हम 40,000 लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिख के, और टू डिस्काउंट रिसीव में हम कितना लिखेंगे 2% निकालो इसका 40,000 का, 40,000 2%, 2 रुपये को 2 800 रुपये हम टू डिस्काउंट रिसीव में लिखेंगे, ठीक है। और टोटल उसको कितना सुरेश अकाउंट डेबिट किया था ना हमने, उसमें कितना लिखेंगे 40,800, हम से उसको 40,800 से हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो है नरेशन क्या बनेंगे, बीइंग कैश पेड टू सुरेश, ठीक है, ये करके उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो है जब पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर एंड सेटल हर ड्यूज ऑफ, सेटल करे देखो हर ड्यूज ऑफ 26,000 उसको किसको देना था, मेहर को देना था, ठीक है, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया 25,000, तो इसका पहले इंक्रीज हम करेंगे मेहर अकाउंट डेबिट, ठीक है, मेहर को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। मेहर अकाउंट डेबिट हमने हमसे क्या कहा, बैंक कैश चेक गया टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे, ठीक है, इसमें भी, ठीक है। हमने जब किसी को पेमेंट करने की बात होती है तो हमें कुछ डिस्काउंट मिला होगा तो हमारा वो इनकम हो जाता है, ठीक है, हम कम पेमेंट करेंगे उसको, इसीलिए हमारा जो है फायदा होगा, तो हम इसको हम क्रेडिट कर देंगे।
तो इसका एंट्रीज हम क्या लिखेंगे, पहले एंट्री समझिए, इसके बाद वो अमाउंट लिखना कोई मतलब वो आराम से हम समझ पाएंगे, क्योंकि जब इस जो क्वेश्चन के हिसाब से जब एंट्रीज हम बनाना सीखेंगे तो वो ईजी हो जाता है अमाउंट लिखना, ठीक है। तो इसका एंट्रीज हम क्या करेंगे, मेहर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, ठीक है। तो मेहर के अकाउंट में हम कितने लिखेंगे, मेहर में कौन सा क्वेश्चन था हमारा, जो है यही था ना, पेड चेक टू मेहर के अकाउंट का हम ऐसे रख देंगे, हमसे कितना का टू बैंक चेक हम 25,000 से हम पेमेंट कर देगा, ठीक है, ठीक है, 25,000 से हम उसको पेमेंट कर देंगे, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर अकाउंट, मेहर इज द रिसीवर, उसको हम डेबिट कर दिया मेहर को, ठीक है, टू बैंक से हम कितना गया 25,000 हम उसको पेमेंट कर दिया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड हमें कितना मिला होगा, देखो 26,000 देने थे, 25,000 हमने पेमेंट कर दिया, तो डिस्काउंट हमें कितना मिला होगा, 1,000 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ होगा, तो 1,000 हम ठीक है, 25,000 से हम उसको क्रेडिट तो कर दिया, ठीक है, बैंक को, और क्रेडिट हम डिस्काउंट को भी 1,000 से क्रेडिट किया, तो टोटल 26,000 हो गया ना, 26,000 से हम उसको डेबिट करेंगे किसको, मेहर को, क्योंकि मेहर को मतलब 26,000 देने थे, ठीक है, 26,000 से उसको डेबिट करेंगे, मेहर अकाउंट डेबिट 26,000 लिखेंगे, उसमें टू बैंक में हम 25,000, टू बैंक अकाउंट में 25,000 लिखेंगे, और टू डिस्काउंट रिसीव में हम 1,000 लिखेंगे, ठीक है, ये करके हम उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, जनरलिटीज को। तो इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग पेड बाय चेक टू मेहर करके उसको क्लोज कर देंगे नरेशन को, ठीक है। इसमें हम कुछ इसमें क्वेश्चन में जो इसमें दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड, ये भी हम ऐड कर सकते हैं नरेशन में, ठीक है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या रहा, हमारा जो है पेड 25,000 टू योगेश बाय चेक इन अकाउंट, ठीक है, पेड 25,000 टू योगेश को हमने जो है पेमेंट कर दिया, बाई किससे, चेक से, तो इसका डायरेक्ट एंट्री बनेगा, ठीक है, हमने पेमेंट कर दिया ना, पेड 25,000 टू योगेश, ठीक है, योगेश को हमने पेमेंट कर दिया, योगेश अकाउंट डेबिट हमसे क्या कर टू बैंक, ठीक है, योगेश द रिसीवर, इसीलिए हमने योगेश को डेबिट कर दिया, और पेड 25,000 बाय चेक से, चेक को हम क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं, तो योगेश इज द रिसीवर, योगेश अकाउंट डेबिट हमसे क्या गया, पैसे गया टू बैंक चेक गया, चेक को हम बैंक लिखेंगे, ठीक है, टू बैंक अकाउंट करके क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, उसमें कितना लिखेंगे 25,000, हम 25,000 से हम योगेश अकाउंट डेबिट करके डेबिट वाले कॉलम में 25,000 लिखेंगे, और जो है टू बैंक अकाउंट करके जो है क्रेडिट साइड में 25,000 लिखेंगे, बस ये करके उसका ये जो है ये वाला ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसमें नरेशन हम लिख देंगे बिंग पेड चेक टू योगेश करके उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो परचेज गुड कॉस्टिंग रुपीज़ जो है 1 लेके अगेंस्ट चेक एंड अवेलिड डिस्काउंट 3%, ठीक है, हमने कोई गुड्स परचेज किया होगा, ठीक है, और उसके बदले में चेक मिला, ठीक है, हमें एन अवेलिड डिस्काउंट 3%। अब जो यहाँ पे क्या होता है, देखो हम कोई चीज़ परचेज कर रहा होते उस टाइम डिस्काउंट जो मिलता है वो हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है, जब हम सेल कर रहा होता है उस टाइम जो डिस्काउंट मिलता है वो हमारा डेबिट होता है, ठीक है, हमारा नुकसान होता है। तो हम परचेज करते वक्त हमें कोई चीज़ डिस्काउंट मिलता है, तो हमारा हमेशा जब हम कोई कस्टमर की बात करें, मार्केट जाता है कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो उस टाइम मतलब शॉपकीपर हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो हम इनकम मान के जाते हैं उसको, ठीक है, हमारे अकाउंट, क्योंकि हमें उस चीज़ का फ़ायदा हुआ, मतलब था 25,000, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मतलब कुछ मतलब कोई परचेज कोई हमने कुछ भी मतलब कुछ भी गुड्स खरीदा 25,000 का या 23,000 का था, उसका मार्केट प्राइस 25,000 का था, लेकिन हमें मिला मतलब 23,000 में, तो हमें हमारा तो इनकम हो गया ना, फ़ायदा हो गया ना 2,000 का, वो हमारा जो है वो डिस्काउंट मिला हमें, वो डिस्काउंट जो हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, परचेज गुड कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक हमने उसको कैश की जगह चेक दिया एंड वैलिड डिस्काउंट ऑफ 3%, और उसको हमने डिस्काउंट दिया 3%, तो इसका एंट्रीज क्या होगा, इसमें इसका एंट्रीज होगा हमारा, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट आएंगे टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, हमने पहले बताया था ना आपको, वो हमारा जो है इनकम होगा, जब हम परचेज कर रहा और तरफ हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारा जो है इनकम साइड में टू में लिखता है हम, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव करके लिखता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा इनकम होता है, तो इसका एंट्रीज बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। इसमें 3% कितना बैठ रहा है हमारा, 1 लाख का 3% हमारा बैठ रहा है कितना, अभी हम इसको निकाल लेते हैं ऐसे ही, 1 लाख का 3% हमारा बैठ रहा है, इसमें जैसे हमने 1 लाख है, ठीक है, उसका 3% हमारा बैठ रहा है, 2 जीरो कम कर दो, 3,000 बैठ रहा है, ठीक है, 3,000 हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा, ठीक है, 3,000 हमारे डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा, तो हमारे से बैंक से हम पेमेंट कितना किया होगा, जब हमें कोई डिस्काउंट मिला तो हमारा इनकम हो गया,
तो बैंक में हम 1 लाख का था परचेज, हमने 1 लाख का कॉस्टिंग प्राइस था, परचेज अकाउंट डेबिट करके 1 लाख हम उसमें डेबिट वाला कॉलम में रख देंगे, ठीक है। अमाउंट साइड में डेबिट वाला कॉलम में अमाउंट साइड में हम 1 लाख रख देंगे उसमें। और टू बैंक हमसे कितना का डिस्काउंट, हमारा 3,000 का हमें डिस्काउंट मिला, 3,000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जो है एक्चुअल पैसे हमने कितने दे होंगे, 1 लाख का था, 3,000 का हमें डिस्काउंट मिला, तो 97,000 हमने उसको पेमेंट कर दिया होगा ना। तो वहाँ से क्या गया, बैंक गया, कैश की जगह नहीं, कैश नहीं गया, चेक गया। चेक को हम बैंक टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, ठीक है, बैंक लिखते हैं हम अकाउंट हमारे जो है जनरलिटीज में। तो हमसे चेक गया ना, तो हमसे व्हाट गोज आउट क्या गया, कैश या बैंक जो भी गया उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो परचेज इनका एंट्रीज बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। परचेज के अकाउंट में हमारा 1 लाख है, क्योंकि जो है वो उसका जो है परचेज जब हमने किया था कितना का, 1 लाख का किया था, ठीक है। और जो डिस्काउंट हमें मिला 3,000, 3% उसका 1 लाख का 3% 3,000 है, ठीक है। वो हमने क्रेडिट साइड में लिखा क्योंकि हमारा इनकम है वो। और जो है एक्चुअल हमने फिर पेमेंट कितना किया हुआ, 97,000 का हमने उसको पेमेंट कर दिया होगा, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इसका नरेशन क्या बनेंगे, बीइंग परचेज गुड कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख अगेंस्ट चेक करके उसको जो है क्लोज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेज कॉस्टिंग रुपीज 60,000 फ्रॉम आकाश, पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट, इसमें भी 3% डिस्काउंट है, ठीक है। तो इसका एंट्रीज क्या होगा, इसका एंट्रीज फिर वही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू आकाश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आकाश की बात है ना इसमें, परचेज कॉस्टिंग रुपीज 60,000 फ्रॉम आकाश, आकाश से हमने परचेज किया, ठीक है। तो इसका एंट्रीज वही है ना, मैंने अभी बताया आपको, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को हम डेबिट तो करना ही पड़ेगा। और हमसे क्या, हमें क्या मिला, 50% से हमें उसका जो है 60,000 का 50% हमें कैश मिलने वाला है, उस पर 3% डिस्काउंट देके। तो 3% हम जो है उसको लेस करेंगे, क्योंकि हमें जो है 3% हमारा जो है डिस्काउंट इनकम हो गया ना, उसको हम लेस कर देंगे कितने पे, 60% का 50% 30,000 हो गया। 30,000 का 3% हम निकालो तो कितना बैठ रहे, 3% निकालेगा तो हमारा 9,000 हो, 900 रुपये हमारा हो जाएगा, ठीक है। 900 हम डिस्काउंट रिसीव में लिखेंगे। और जो है ना हमारे से एक्चुअल हमने कितना पेमेंट कर दिया होगा, फिर 900, तो हमारा जो है क्या मिला, हमें डिस्काउंट मिला। तो हम एक्चुअल पेमेंट 30,000 में से 900 माइनस करो, 29,100 रुपये हम उसको पेमेंट कर देंगे। और टू आकाश इस द वो है गिवर से, उसको हम 30,000 ही हम उसको रखेंगे, क्योंकि 60,000 का 50% ही हम उसको जो है पेमेंट करना है, ठीक है। तो एंट्रीज यहाँ पे क्या, फ्रॉम आकाश है ना, आकाश को हम क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो इसका एंट्रीज क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू आकाश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। परचेज अकाउंट डेबिट करके हम कॉलम, डेबिट को कॉलम में हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करके उसके कॉलम में हम 60,000 लिखेंगे। और टू बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, उसकी कॉलम में हम क्रेडिट साइड में 29,100 रुपये लिखेंगे। टू आकाश अकाउंट करके जो है वो भी क्रेडिट रखेंगे, उसमें हम 30,000 ही लिखेंगे, क्योंकि 60% का 50% 30,000 होता है, ठीक है। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड में हम कितना लिखेंगे, अकाउंट क्रेडिट साइड में जो है 900 रुपये लिखेंगे, ठीक है। तो बीइंग इसका नरेशन बनेंगे, बीइंग परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 फ्रॉम आकाश कंपनी करके उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, नरेशन। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउ 2% डिस्काउंट। अब इसमें हमारा डिस्काउंट जो है डेबिट हो जाता है, ठीक है। हमने सेल्स किया ना, हम कोई चीज़ सेल्स कर रहा हो, हमने किसी कस्टमर को जो है डिस्काउंट दिया, तो वो तो हमारा शॉपकीपर की पड़ी, उसको फिर वो तो हमारा डेबिट आ जाएगा ना, नुकसान है वो हमारा इनकम नहीं है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसका एंट्रीज हमारे क्या बनेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। मैंने आपको पहले बताया था, जब हम सोल्व कर रहे थे तो हम जो हम डिस्काउंट हम देते हैं तो हमारा जो है डेबिट हो जाता है। तो हमें क्या मिला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स में हम कितना 30,000 ही लिखेंगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स देखो और भी 30,000, ठीक है, अगेंस्ट चेक, और बदले में हमें जो है चेक मिला होगा, ठीक है, जिसमें से 2% डिस्काउंट देके। तो 2% हमारा क्या, डिस्काउंट हमारा नुकसान है, ठीक है। तो इसका एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट हमारा कितना है, 2% है ना, 2% हमारा कितना, 30,000 का 2% कितना बैठ रहा है, 3 दूनी 6, 600 रुपये हमारा डिस्काउंट डेबिट है, उसको हम डेबिट में रखेंगे। 30,000 हमारा सेल हुआ था, तो बैंक एक्चुअल हमने, ठीक है, तो हमारे बैंक में कितना होगा, जब पैसे जब हम उसको डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट में हम 30,000 में से 600 माइनस कर दो, तो 29,400 हमारे पास आएंगे, ठीक है, कैश आएंगे, ठीक है, कैश नहीं चेक आएंगे। 29,400 जो है
हम उसको डेबिट कर देंगे। तो इसका एंट्रीज बनेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट में हमने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट में डेबिट साइड में हम 29,400 हम लिखेंगे, और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में हम 600 रुपये हम डेबिट वाला कॉलम में लिखेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करके 600 रुपये हम डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, और टू सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में 30,000 लिखेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट में 30,000 लिखेंगे। तो इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक करके इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा जो है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 टू विमल, रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट, ठीक है। तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे हमारा, इसका एंट्रीज बनेंगे, ठीक है। इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, देखो विमल, सबसे पहले हम इसका एंट्रीज करेंगे। सोल्ड गुड्स टू 60,000 टू विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और रिसीव्ड में बैंक में हमारा कितना होगा 50%, ठीक है। 60,000 50% के हमारे कितना बैठेंगे 30,000 आएंगे हमारे पास बैंक में, ठीक है। ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट, ठीक है। और हमारे जो है डिस्काउंट भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, विमल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विमल के अकाउंट में हम कितना रखेंगे 30,000, क्योंकि 50% हमें मिला ना। और कैश अकाउंट डेबिट में कितना लिखेंगे हम 29,400 लिखेंगे, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हुआ हमें 600। इसका 3% कितना बैठ गया हमारा 60,000 का 50% 30,000 बैठेगा, ठीक है। उसका हमें 2% निकालो, 30,000 का 2% यानी कि 3 दूनी 6, 600 हम उस 600 आ रहे ना, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। इस विमल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600, और टू सेल्स अकाउंट तो हमारा कितना 60,000 का है, लेकिन 600 हमारा ये क्या है डिस्काउंट मिला, ठीक है। डिस्काउंट हमारा डेबिट हो जाए, क्योंकि हम जब सेल कर रहा होते हैं जो डिस्काउंट हम देते हैं कस्टमर को वो हमारा डेबिट मानते हैं, ठीक है। हमने उसको डेबिट किया है, तो एक्चुअल कैश हम कितने देंगे, विमल को हम 30,000 से हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। विमल इज द रिसीवर, ठीक है, क्योंकि 60% का 50% ही उसको पेमेंट करना है। तो विमल इज द रिसीवर, विमल को हम 30,000 से डेबिट करेंगे। तो एक्चुअल कैश हम कितने दिए होंगे, ठीक है। 30,000 में से हम 30,000 में से 600 को तो हमने डिस्काउंट दे दिया उनको, तो 29,400 हमें मिलेंगे, ठीक है। 30,000 में से हम 600 माइनस कर दो, तो 29,400 हमें जो है कैश मिलेंगे, ठीक है। और जो है विमल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 30,000 से। तो इसका एंट्रीज क्या बनेंगे, विमल्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। विमल अकाउंट के डेबिट में 30,000 से हम उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट को हम 29,400 से हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट को हम 600 से डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट हम कितना 60,000 रखेंगे, ठीक है। तो इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू विमल, ठीक है, रिसीव्ड 50% ऑफ ड्यू अमाउंट करके उसको जो है अलाउइंग डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट करके उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। बस यही हमारा लास्ट ट्रांसलेशन था, ठीक है। और जो भी अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ जनरलिटीज जो मेरे जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़े रहे, ताकि आप लोगों को जो है नए अपडेट देते रहे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है क्वेश्चन था जनरलिटीज का, ठीक है। इसमें डिस्काउंट की बात था, और मतलब उसमें जो है डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड की बात था। तो ये इंपॉर्टेंट जनरलिटीज़ थे, ठीक है। लगभग हमारा जो है आज का जो है जनरलिटीज़ का टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट होने को जा रहा है, क्योंकि और बाकी 2 क्वेश्चन ही बचा है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि 8वां क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को कराया था 6-7 क्वेश्चन जो कराया था उसी में ही वही क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन में ही आपका है। मैं जो तेज अग्रवाल की बुक से करा रहा हूँ आप लोगों को, तो उसमें क्या है कि 6-7 लगभग मैंने 7 क्वेश्चन कराया आप लोगों को जनरलिटीज़ का। तो आज जो 8वां क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, मतलब कोई टफ नहीं है। जिसने मतलब 6 और 7 जनरलिटीज़ जो भी किया है, जिसने भी मतलब सीखा है, तो वही मतलब उसमें मिक्स है, ठीक है। तो मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप नहीं हो पाएगा तो मैं आप बाद में करा लूँगा इसको। तो मैं 9वां क्वेश्चन कल करा लूँगा, 9वां क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है कल या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा जनरलिटीज़। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हमारा जो है मंडे ट्यूसडे से शायद हम लोग जो है लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, वो आप लोग को सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।